प्रयागराज महाकुंभ से वायरल हुई मोनालिसा ने परिवार के खिलाफ जाकर की फरमान खान से शादी। सोशल मीडिया पर आई प्रतिक्रियाओं की बाढ़। नहीं, हम दोनों लव करते थे। कोई कह रहा है एक और फ्रिज में जाने को तैयार, तो कोई कह रहा है कि ऐसे ही धीरे धीरे सब मुसलमान बन जाएंगे इंशाअल्लाह। जहाँ मम्मी पापा हमारी कोई भी माला वाली मेरी बात नहीं है, जितनी भी माला वाली लड़की रहेगी ना वो माँ बाप की पसंद की करेगी हमारी। नहीं, मुझे भी इसमें कुछ अच्छा नहीं, लेकिन मेरी फैमिली दूसरी जगह मेरी शादी करना चाहते थे और मुझे वो अच्छा नहीं लगा। मोनालिसा के चाचा का कहना है कि मोनालिसा पर काला जादू किया गया है। प्रयागराज महाकुंभ के दौरान सोशल मीडिया पर वायरल होकर चर्चा में आई महेश्वर की रहने वाली मोनालिसा एक बार फिर सुर्खियों में है। इस बार वजह उनकी निजी जिंदगी से जुड़ा एक बड़ा फैसला है। खबरों के अनुसार मोनालिसा भोसले ने केरल में अपने बॉयफ्रेंड फरमान खान के साथ मंदिर में शादी कर ली है। इस शादी को लेकर न सिर्फ उनके परिवार में बल्कि सोशल मीडिया और फिल्मी जगत में भी काफी चर्चा और विवाद देखने को मिल रहा है। नमस्कार, मेरा नाम है भारती बघेल और आप देख रहे हैं न्यूज वॉच इंडिया का खास कार्यक्रम आज का बड़ा सवाल। मोनालिसा ने अपने पिता जय सिंह पर गंभीर आरोप लगाए हैं। उन्होंने दावा किया कि उनके पिता इस रिश्ते के खिलाफ हैं और उन्हें जबरन अपने साथ वापस ले जाने की कोशिश कर रहे थे। इसी वजह से उन्होंने अपने प्रेमी के साथ पुलिस से सुरक्षा की मांग भी की। शादी से पहले बुधवार को मोनालिसा भोसले और उनके प्रेमी फरमान खान केरल की राजधानी तिरुवनंतपुरम के थम्पानूर थाने पहुंचे थे। वहां उन्होंने पुलिस को लिखित शिकायत देकर सुरक्षा की मांग की। मोनालिसा ने पुलिस को बताया कि उनके पिता इस रिश्ते को बिल्कुल भी स्वीकार नहीं कर रहे हैं और उन्हें अपनी तथा अपने प्रेमी की जान का खतरा महसूस हो रहा है। मोनालिसा ने यह भी कहा कि उनके पिता उन्हें जबरदस्ती घर वापस ले जाना चाहते हैं। इस स्थिति में उन्होंने पुलिस से आग्रह किया कि उन्हें सुरक्षा प्रदान की जाए ताकि वे अपने निर्णय के साथ सुरक्षित रह सकें। पुलिस ने उनकी शिकायत दर्ज कर ली है और मामले की जांच शुरू कर दी है। मोनालिसा ने पुलिस को बताया कि उनकी और फरमान खान की मुलाकात करीब 1.5 साल पहले फेसबुक के माध्यम से हुई थी। शुरुआत में दोनों के बीच सामान्य बातचीत होती थी, लेकिन धीरे धीरे यह दोस्ती गहरी होती चली गई और बाद में दोनों के बीच प्रेम संबंध बन गया। मोनालिसा के अनुसार इस दौरान दोनों एक दूसरे को अच्छी तरह समझने लगे और उन्होंने साथ जीवन बिताने का निर्णय लिया। हालांकि जब उनके परिवार को इस रिश्ते के बारे में पता चला तो उन्होंने इसका कड़ा विरोध किया। विशेष रूप से उनके पिता इस रिश्ते के खिलाफ हो गए और उन्होंने मोनालिसा पर घर लौटने का दबाव बनाना शुरू कर दिया। मोनालिसा का कहना है कि वे अब फरमान के साथ ही अपना जीवन बिताना चाहती हैं और यह उनका स्वयं का निर्णय है। उन्होंने पुलिस को बताया कि वे बालिग हैं और अपने जीवन के फैसले लेने में सक्षम हैं। मिली जानकारी के अनुसार मोनालिसा इन दिनों एक फिल्म की शूटिंग के सिलसिले में केरल की राजधानी तिरुवनंतपुरम में मौजूद थी। इसी दौरान उन्होंने अपने प्रेमी फरमान के साथ मिलकर थम्पानूर थाने जाकर सुरक्षा की मांग करने का फैसला किया। बताया जा रहा है कि शूटिंग के दौरान ही दोनों ने अपनी शादी का निर्णय भी लिया। पुलिस में शिकायत दर्ज कराने के बाद उन्होंने मंदिर में जाकर विवाह कर लिया। हालांकि इस शादी को लेकर अलग अलग तरह की प्रतिक्रियाएं भी अब सामने आने लगी हैं। मोनालिसा को फिल्म में मौका देने वाले निर्देशक सनोज मिश्रा ने इस पूरे मामले पर नाराजगी जताई है। उन्होंने अपने फेसबुक पोस्ट के जरिए अपनी प्रतिक्रिया दी और इस शादी को लेकर कई गंभीर सवाल उठाए। सनोज मिश्रा ने लिखा कि उन्होंने मोनालिसा को फिल्म में मौका देने के लिए करीब 10 करोड़ रुपए का कर्ज लिया था और पूरी फिल्म उसी को केंद्र में रखकर बनाई जा रही थी। उनका कहना है कि उन्होंने मोनालिसा को एक बड़ा अवसर देने की कोशिश की, लेकिन उनके इस कदम से फिल्म की पूरी योजना पर असर पड़ सकता है। निर्देशक ने अपने पोस्ट में यह भी आरोप लगाया कि यह मामला लव जिहाद से जुड़ा हो सकता है और इसके पीछे कोई साजिश भी हो सकती है। हालांकि इस आरोप को लेकर अभी तक कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है और यह केवल उनका व्यक्तिगत दावा बताया जा रहा है।
मोनालिसा की शादी की खबर सामने आने के बाद सोशल मीडिया पर इस मुद्दे को लेकर बहस शुरू हो गई है। एक व्यक्ति जिसकी आईडी नईम खान के नाम से है, वो कहते हैं कि अंधभक्तों को नया जीजा मुबारक हो। एक और इंस्टा आईडी जिनका नाम अलीजे असलान है, वो कहते हैं कि ऐसे ही धीरे धीरे सब मुस्लिम बन जाएंगे इंशाअल्लाह। तो ऐसे ही कोई कह रहा है महाकुंभ से डायरेक्ट मुस्लिम। वहीं दूसरी तरफ दूसरे धर्म के लोग जो सोशल मीडिया पर कह रहे हैं कि भिखारी को सोने का कटोरा देने पर भी भिखारी भीख ही मांगता है। कोई लिख रहा है कि विनाश काले विपरीत बुद्धि, तो कोई कह रहा है एक और फ्रिज में जाने के लिए तैयार। ऐसे तमाम कमेंट से सोशल मीडिया अटा पड़ा है। लेकिन इन सब के इतर मोनालिसा के चाचा विजय सिंह भोसले का भी बयान सामने आया है। उन्होंने कहा कि उनकी भतीजी जनवरी में ही 18 साल की हुई हैं और केरल के लोग उसे एक्टिंग के नाम पर बहला फुसलाकर अपने साथ ले गए थे। हम लोग ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं हैं, हमें समझ नहीं आ रहा कि ऐसा कैसे हो गया। हो सकता है उस पर किसी ने जादू टोना कर दिया हो। उन्होंने आगे कहा, अब जो भी मोनालिसा के भाग्य में लिखा होगा वही होगा। बता दें कि मोनालिसा भोसले को पहली बार बड़ी पहचान प्रयागराज में आयोजित कुंभ मेले के दौरान मिली थी। उस समय वह रुद्राक्ष की माला बेचती हुई नजर आई थी और उनकी तस्वीर सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो गई थी। उनकी सादगीपूर्ण और आकर्षक तस्वीरों ने लोगों का ध्यान अपनी ओर खींच लिया था। देखते ही देखते उनकी तस्वीरें इंटरनेट पर ट्रेंड करने लगी और कई बड़े सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर लाखों लोगों ने उन्हें देखा और साझा किया। इतना ही नहीं, उनकी तस्वीरों की चर्चा अंतर्राष्ट्रीय मीडिया तक में होने लगी। कई विदेशी मीडिया संस्थानों ने भी उनके बारे में खबरें प्रकाशित की थी। इस तरह वह रातों रात इंटरनेट सनसनी बन गई थी। सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद मोनालिसा की जिंदगी में बड़ा बदलाव आया। पहले जहां वह सामान्य जीवन जी रही थी, वहीं अचानक मिली लोकप्रियता ने उन्हें सुर्खियों में ला दिया। कई लोगों ने उन्हें मॉडलिंग और फिल्मों में काम करने का प्रस्ताव भी दिया। बताया जाता है कि इसी दौरान फिल्म निर्देशक सनोज मिश्रा ने उन्हें अपनी फिल्म में काम करने का मौका दिया। इसके बाद मोनालिसा फिल्मों की दुनिया में कदम रखने की तैयारी करने लगी। हालांकि अब उनकी शादी की खबर सामने आने के बाद यह देखना दिलचस्प होगा कि उनके फिल्मी करियर पर इसका क्या असर पड़ता है। मोनालिसा और फरमान द्वारा दी गई शिकायत के बाद केरल पुलिस ने मामले को दर्ज कर लिया है। पुलिस अधिकारियों का कहना है कि दोनों की सुरक्षा से जुड़े पहलुओं पर विचार किया जा रहा है और जरूरत पड़ने पर उन्हें सुरक्षा प्रदान भी की जाएगी। पुलिस यह भी जांच कर रही है कि क्या वास्तव में मोनालिसा को किसी तरह का खतरा है या नहीं। फिलहाल पुलिस दोनों पक्षों की जानकारी जुटा रही है और पूरे मामले को गंभीरता से देख रही है। मोनालिसा भोसले की कहानी इस बात को भी दिखाती है कि सोशल मीडिया पर अचानक प्रसिद्धि मिलने के बाद किसी व्यक्ति का निजी जीवन भी सार्वजनिक चर्चा का विषय बन जाता है। उनके विवाह के फैसले ने न सिर्फ परिवार बल्कि समाज और मीडिया के बीच भी बहस को जन्म दे दिया है। जहां एक ओर यह मामला प्रेम विवाह और व्यक्तिगत स्वतंत्रता से जुड़ा है, वहीं दूसरी ओर इसमें धार्मिक और सामाजिक पहलुओं को लेकर भी कई तरह की प्रतिक्रियाएं सामने आ रही हैं। अब सबकी नजर इस बात पर टिकी है कि आगे इस मामले में क्या मोड़ आता है। क्या मोनालिसा और फरमान का यह रिश्ता समय की कसौटी पर खरा उतर पाएगा या फिर विवाद और बढ़ेंगे, यह आने वाला समय ही बताएगा। फिलहाल मोनालिसा भोसले एक बार फिर चर्चा के केंद्र में है। प्रयागराज कुंभ मेले से मिली अचानक प्रसिद्धि के बाद अब उनकी शादी और उससे जुड़ा विवाद उन्हें लगातार खबरों में बनाए हुए है। वहीं मोनालिसा के दूसरे धर्म में शादी करने को लेकर आपका क्या कुछ कहना है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और वीडियो को शेयर जरूर करें ताकि आपका पार इसने न्यूज वॉच इंडिया की टीम पर यूं ही बना रहे। यह आपका ही प्यार है कि हम 1 मिलियन सब्सक्राइबर्स को क्रॉस करके 18 करोड़ व्यूज पार कर चुके हैं। आशा है आपका ये प्यार यूं ही बना रहेगा और देश दुनिया से जुड़ी बड़ी खबरें हम पूरे फैक्ट्स के साथ सबसे पहले आपके पास लाते रहेंगे। नमस्कार।